रेलवे को भारत का सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला संस्था माना जाता है और इसे भारत का लाइफलाइन भी कहा जाता है। हमारे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा नौकरी रेलवे में ही है और क्यों ना हो, इसमें अनेकों प्रकार की भर्तियां शामिल होती हैं। तो हम उन्हीं भर्तियों में से एक भर्ती का आज बात करेंगे और उस भर्ती का नाम है स्टेशन मास्टर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के चैनल यशवी हेल्प पॉइंट में। तो आज हम जानेंगे अपने इस वीडियो में स्टेशन मास्टर कैसे बनेंगे, इसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, परीक्षा पैटर्न, काम, सैलरी और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की ओर। रेलवे में स्टेशन मास्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आमतौर पे रेलवे में स्टेशन मास्टर का काम काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वह एक स्टेशन का इंचार्ज होता है और उससे संबंधित स्टेशन में ट्रेनों की व्यक्तिगत रूप से परिचालन का जिम्मेदार होता है, जबकि स्टेशन के अंदर सारी जिम्मेदारियां स्टेशन मास्टर का ही होता है। चलिए अब जानते हैं योग्यताएं के बारे में। स्टेशन मास्टर बनने के लिए आपकी योग्यताएं कम से कम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। वैसे तो रेलवे में स्टेशन मास्टर पद के लिए कई सारी योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, प्रेशर यानी कि दबाव के बीच आपको काम करने की बेहद सुझाव भरी जानकारी होनी चाहिए और अपने जूनियर के साथ मिलकर काम को सही तरीके से करना आपके अंदर हुनर होना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखिए, उनके लिए एज की लिमिट रखी गई है, यानी कि इसी एज के लिमिट के अंदर स्टेशन मास्टर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट को कुछ एज में छूट भी दिया जाता है, जैसे एसटी और एससी कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की एज में छूट दी जाती है। अब जानते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। अगर आप स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि इसका परीक्षा पैटर्न कैसा होता है और इसका परीक्षा कौन कराता है। तो इस एग्ज़ाम को आरआरबी द्वारा, जिसे एनटीपीसी के तहत कराया जाता है। इस एग्ज़ाम में 3 चरण होते हैं, CBT 1, CBT 2 और एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद आपके CBT 1 और CBT 2 के आधार पर आपकी मेरिट लगती है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपके पूरे शरीर की जांच होती है। फिर उसके बाद आपकी आगे की प्रक्रिया यानी कि DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। चलिए अब जानते हैं काम के बारे में। स्टेशन के किसी भी खतरे को स्टेशन कर्मचारी के द्वारा खतरा का सिग्नल प्राप्त होने पर गाड़ी को रोकेगा। कार्य कर रहे स्टेशन मास्टर कांटों की संचालन का व्यक्तिगत परीक्षण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि उपयोग के बाद अपनी सामान्य स्थिति में दोबारा सेट एवं ताला बंद कर दिए जाते हैं। स्टेशन मास्टर के पास अनुदेशों के लिए रिपोर्ट करना होता है। वह एक स्टेशन मास्टर का काम बहुत ही जोखिम भरा होता है, क्योंकि स्टेशन के अंदर सारी जिम्मेदारियां इन्हीं के ऊपर होती है। चलिए अब जानते हैं सैलरी के बारे में। वैसे तो स्टेशन मास्टर की सैलरी अलग अलग जोन के हिसाब से दी जाती है। वैसे जितना इनका काम होता है उससे कई ज़्यादा इनकी सैलरी होती है। एक स्टेशन मास्टर की सैलरी 35,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये के बीच होती है, जिसमें आपको कई सारी छूट भी दी जाती है और कई सारे अलाउंस भी दिए जाते हैं। तो अगर आप भी स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो लग जाइए अपनी तैयारी में और इसका फॉर्म आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो हमारी तरफ से आप सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। कैसी लगी जानकारी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।